तो चलिए आपके सामने एक पहला क्वेश्चन है, ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज का। इसे आप लोग सॉल्व कीजिए कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए ए बी सी डी को यहाँ पर जो संबंध ए बी सी डी का WXYZ के साथ है, ठीक है, वही संबंध आपको फाइंड आउट करना है EFGH का। यहाँ अगला क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो हम सभी जानते हैं ए का जो उल्टा होता है वो कौन सा होता है, जेड होता है, ठीक है। तो देखिए उल्टा फाइंड आउट करने के लिए, ऑपोजिट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, 27 में से जिसका भी फाइंड आउट करना है, मानिए ए का उल्टा पोजीशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करना है, एक माइनस कर देना है, यानी इसका पोजीशन को माइनस कर देना है, 26 आ जाएगा। और 26 किसका पोजीशन होता है, जेड का होता है। तो देखिए ए का उल्टा हमारा क्या हो जाता है, अल्फाबेट में जेड हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से देखिए हमको बी का निकालना है, तो बी का पोजीशन कितना होता है, 2 होता है। और 2 को जब हम 27 में से 2 माइनस कर दीजिए तो 25 हो जाएगा, जो कि कौन आता है, वाई आता है, ठीक है। उसी तरह से देखिए सी का उल्टा हमारा जेड हो जाता है और डी का उल्टा क्या हो जाता है, डब्ल्यू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से देखिए हम लोग क्या करेंगे, ई का उल्टा फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, बिल्कुल सही 22 आएगा, ठीक है। और 22 नंबर पे कौन आता है, भी आता है, ठीक है। उसी तरह से देखिए हमारा एफ है, तो एफ का पोजीशन 6 होता है, ठीक है। जब हम 27 में से 6 घटाएंगे तो 21 होगा और यहाँ पर क्या होगा, यू हो जाएगा, ठीक है। और देखिए WXYZ लगातार है, तो हम क्या कर देंगे, इसको भी लिख देंगे STUV, तो यहाँ पर टी लिख देंगे STUV, यही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, ठीक है, एनालॉजी सीरीज का फिर से है, आप लोग सॉल्व कीजिए कैसे ये सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पर 1/9 का जो संबंध 1/81 के साथ है, वही संबंध आपको फाइंड आउट करना है 1/14 का। अगला जो यहाँ पर हमारा नंबर आएगा उसके बीच का संबंध कैसा होगा, ठीक है। तो देखिए 1/9 को आप क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/81 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जब वो 1/14 को होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1/196, और यही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर से है, सॉल्व कीजिए। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए 12 को यहाँ पर लिखा गया है क्या, 21 312, ठीक है। उसी तरह से पटना को क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा कौन सा लॉजिक इसमें लगेगा, ठीक है। तो देखिए टी का पोजीशन हम सभी जानते हैं कितना होता है, 20 होता है, लेकिन यहाँ पर 21 लिखा गया है। फिर देखिए ए का पोजीशन 1 होता है, तो यहाँ पर देखिए 2 लिख दिया गया है, ठीक है। यानी जो एक्चुअल पोजीशन है उसमें से 1 जोड़ करके लिख दिया जा रहा है। लास्ट से भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए के का पोजीशन कितना होता है, 11 होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 12 लिखा गया है, ठीक है। यानी जो एक्चुअल पोजीशन है उसमें 1 जोड़ करके लिख दिया गया है, ठीक है। तो देखिए पी का एक्चुअल पोजीशन 16 होता है, तो हम लोग यहाँ 17 लिख देंगे। उसके बाद ए है, तो ए का पोजीशन 1 होता है, लेकिन यहाँ 2 लिखेंगे। टी का पोजीशन 20 होता है, 21 लिखेंगे। एन का हम लिख देंगे 15, और देखिए ए का कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा सीरीज का है। देखिए सीरीज से 5 से 6 क्वेश्चन तक पूछ लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए 360 के बाद हमारा 180 है, फिर 90 है, 45 है, 22.5 है। अगला सीरीज क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हमें करना क्या है, 360 में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 180 आ जाएगा। हम 180 में फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से हम 90 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 मिल जाएगा। फिर से जब हम 45 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 22.5 मिल जाएगा। और जब 22.5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल सही 11.25 मिल जाएगा, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, सॉल्व कीजिए कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है। सूर्योदय के समय अमित और दीपक एक दूसरे के सामने खड़ा होकर बातें करते हैं। मान लीजिए कि अमित यहाँ पर है, सामने है, तो इसके सामने दीपक यहाँ पर होगा, ठीक है, चूंकि एक दूसरे के दोनों सामने है, ठीक है। और देखिए खड़ा होकर बात कर रहे हैं, तो अमित के लिए ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दीपक का, तो दीपक का लेफ्ट और राइट कौन सा होगा, जो इसका लेफ्ट है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। और जो इसका राइट है क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दीपक का छाया, यहाँ पर दीपक है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए दीपक का छाया, हमारा दीपक ये है, किस पर पड़ रहा है, दीपक का छाया अमित के दाहिनी ओर पड़ रहा है। तो अमित का दाहिना साइड कौन सा है, ये वाला है। दीपक यहाँ पर है, इसका छाया इधर पड़ रहा है, ठीक है, दाहिनी साइड। तो आप ही बताइए सूरज किस साइड होगा, तो सूरज हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, तो दीपक का मुख किस दिशा में है, तो आप ही बताइए ये कौन सा दिशा है, ये वाला। दीपक का मुख चूंकि इधर है, तो ये हमारा कौन सा है, नॉर्थ है, ठीक है। तो इसका नॉर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्लॉक का क्वेश्चन है, इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। 9:40 पर, सॉरी
यदि वास्तविक समय 9:40 है तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, 11:60 से माइनस कर देना है प्रतिबिंबित समय निकालने के लिए। तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी 2:20 क्या होगा, प्रतिबिंबित समय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भिन्न कौन सा है, ठीक है। इसमें से आपको ऑड फाइंड आउट करना है, अलग कौन सा है। तो देखिए फर्स्ट में हमारा आलू है, टमाटर है, गाजर है, मूली है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जरा सोचिए आप। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, आलू होगा, ठीक है। सॉरी आलू नहीं होगा, टमाटर होगा। कैसे, देखिए आलू भी क्या होता है, जमीन के अंदर में पैदा होता है, ठीक है। मूली भी जमीन के अंदर में, गाजर भी जमीन के अंदर में, लेकिन हमारा टमाटर जो होता है वो क्या होता है, जमीन के अंदर में पैदा नहीं होता है, ठीक है। ये ऊपर में फलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व होगा, 52 विद्यार्थियों के एक समूह में राधा ऊपर से 22वें स्थान पर है, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है, समूह है, ये एक लाइन है, ठीक है। इसमें टोटल कितने विद्यार्थी है, यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल 52 है। देखिए राधा मान लीजिए यहाँ पर है, राधा, ठीक है। ऊपर से ये 22वां नंबर पर है, यानी इधर से ऊपर से ये वाला स्थान कितना है, 22 है। देखिए तो पूछा जा रहा है इसका स्थान नीचे से क्या होगा। तो देखिए जब ऊपर से यहाँ तक टोटल 22 हैं, तो नीचे कितना होंगे, नीचे आप ही बताइए। तो 52 और टोटल कितने, 52 है। तो 52 में से हम क्या करेंगे, 22 को माइनस कर देंगे, यानी इसके नीचे कितने होंगे, 30 होंगे। लेकिन हमको इसका पोजीशन बताना है, इसका पोजीशन निकालने के लिए 1 प्लस कर देंगे, यानी 31 विल बी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है, जो कि 307 और 330 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेषफल छोड़ेगी, ठीक है। तो कौन सा ऐसा बड़ा संख्या है, तो आपको क्या करना है, जो भी शेषफल छोड़ रहा है उसे क्या करना है, नंबर में से माइनस कर देना है, ठीक है। यानी 360 में से हम 3 को माइनस कर देंगे और 330 में से 7 को माइनस कर देंगे। तो 307 से आप 303 को माइनस करेंगे तो 304 आएगा, और जब आप 330 में से 7 को माइनस करेंगे तो 323 आएगा। तो अब क्या करेंगे, इनका HCF निकाल देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF हम कैसे निकालते हैं, तो चलिए डिविजिबल मेथड से ही हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो कितना बार जाएगा मेरे भाई, 1 बार जाएगा, और यहां पर हमारा कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम 19 से भाग देंगे 304 में, ठीक है। तो 19 से जब आप 304 में भाग देंगे, एक सेकेंड, 19 से अब हम भाग देंगे 304 में, तो ये कितना बार जाएगा आप ही बताइए। तो ये जाएगा मेरे भाई 16 बार जाएगा, ठीक है। 16 बार में ये 304 पूरी कट जाएगा, यानी हमारा HCF कितना आ गया, 19 आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी में 19 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन है। बिना अवरोध के मतलब क्या है, यदि गाड़ी रुक के नहीं चलती है तो उसका स्पीड क्या है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और अवरोध के यानी रुक के चलने पर उसका स्पीड है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा जा रहा है कितने मिनट प्रति घंटा कार रुकती है, यानी 1 घंटा में कार कितना मिनट रुकती है, सो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है, हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल स्पीड है वो कितना है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और रुक के चलने के बाद कितना है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका एक ट्रिक होता है, दोनों का जो स्पीड है उसको डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बट्टा में, तो डिफरेंस कितना है, 6 का है, बट्टा में जो हमारा एक्चुअल स्पीड है उस कितना है, 48 का है। बस आप कर दीजिए, जो भी कट रहा है काट दीजिए, तो कितना 1/8। तो देखिए ये घंटा में है, तो हमें क्या में चाहिए, मिनट में चाहिए। यहाँ पर देखिए मिनट में आपसे बोल रहा है, ठीक है। तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा इसका, देखिए 4 से ये 12 बार में, 4 से ये 2 बार में, ठीक है। सॉरी 4 से ये 15 बार में और ये 2 बार में, यानी 15/2। 15/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 7.1/2 मिनट। 1 घंटा में यानी इतना मिनट क्या करेगा, रुकेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सिंपल इंटरेस्ट का है, इसे आप लोग सॉल्व कीजिए कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो रमेश 6% प्रति वर्ष के हिसाब से कुछ ऋण लेता है, ठीक है, जो कि 1% प्रति वर्ष बढ़ता है। तो 5 वर्ष के बाद वह कितना चुकाता है, 91,000 रुपये चुकाता है। तो रमेश द्वारा कितना लोन लिया गया था, सो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले वर्ष वह कितना प्रतिशत लोन देगा, ठीक है, कितना प्रतिशत ब्याज देगा, तो 6% ब्याज देगा, ठीक है। दूसरे वर्ष आपसे बोला जा रहा है कि 1% प्रति वर्ष बढ़ेगा, यानी दूसरे वर्ष वह 7% देगा, तीसरे वर्ष कितना देगा, 8%, चौथे वर्ष देगा 9% और 5वें वर्ष 10% देगा। कितना साल तक, 5 साल तक देगा, ठीक है। टोटल कितना परसेंट ब्याज देगा, तो देखिए टोटल वह 40% का ब्याज देगा,
ठीक है। और हम देखिए मूलधन को मान लेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को हम 100% मान लेंगे। और हमारा ब्याज कितना है, तो ब्याज देखिए 40% है। यदि मैं आपसे पूछूं कि मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, यानी मूलधन और हमारा ब्याज ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। यानी 40 और 100 को ऐड कर देंगे तो 140% हो जाएगा। और देखिए 140% का वैल्यू ही कितना दिया गया है, 91,000 रुपया। 91,000 रुपये किसका वैल्यू है, 140 का है। हमसे पूछा किसका है, 100 का पूछा है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। देखिए 2 से ये 5 बार में, 2 से ये 7 बार में, तो देखिए 7 से ये कितने बार में कट जाएगा, 13,000 बार में। तो देखिए 13,000 गुने क्या कर दीजिए, 5 कर दीजिए, यानी हमारा 65,000 रुपया क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, 420 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात क्या है, 9:5 है, ठीक है। तो इनमें कितना और पानी मिला दिया जाए जिससे कि यह अनुपात कितना हो जाए, 3:2 हो जाए। तो आपसे बोला जा रहा है पानी मिलाने के लिए, ठीक है। तो देखिए शुरुआत में कितना था, 9:5 के था, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और देखिए पानी मिलाने के बाद कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है। तो मान लीजिए ये जो रेशियो हमारा है ये किसका है, मानना नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। दूध और पानी का है तो हम लोग मिल्क और वाटर का मान लेंगे। मान लीजिए मिल्क का कितना है, 9 है, और वाटर का 5 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पानी मिलाया जा रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर दोनों के रेशियो में चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। तो देखिए जब पानी मिलाया जा रहा है तो पानी का रेशियो ही बढ़ना चाहिए। तो जो हमारा मिल्क है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी ऊपर 9 है तो हमको नीचे भी 9 करना होगा, और नीचे 9 करने के लिए हमको यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो 9 हो जाएगा, लेकिन ये पानी हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब इसे आप कुछ देर के लिए भूल जाएंगे, ठीक है। अब आप इसमें ध्यान दीजिए, एक सेकेंड, इसमें ध्यान दीजिए और इसमें ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए पहले कितना था कि 5 के अनुपात में पानी था, और देखिए अब हो गया 6 के अनुपात में। तो मिलाया कितना गया, 1 मिलाया गया, ठीक है, 1 यूनिट मिलाया गया, ठीक है। और देखिए आपके पास 14 यूनिट का वैल्यू कितना है, पहले कितना था, 420 लीटर का घोल है, ठीक है। और देखिए 420 लीटर का घोल है, और देखिए अनुपात में टोटल कितना हो जाएगा, 9/5 14 हो जाएगा। और आपसे 1 का वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पर 14 होगा, ठीक है। तो 14 से देखिए कितने बार में कट जाएगा, 30 बार में कट जाएगा। यानी कितना मिलाया गया, 30 लीटर पानी इसमें मिलाया गया, सॉरी 30 ml पानी मिलाया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, सॉल्व कीजिए। देखिए टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चंस तक पूछ लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, ये कैसे सॉल्व होगा। तो 12 कारपेंटर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 460 कुर्सियां 240 दिन में बनाती हैं, ठीक है। तो 18 कारपेंटर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, सो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो MDH वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आपको काम जो है उसको बस नीचे रखना है। तो काम हमारा कितना है, 460 कुर्सी बनाना है। बाकी जो भी है 12 कारपेंटर है तो 12 को हम ऊपर रख देंगे। 6 घंटा काम करते हैं, 240 दिन तक काम करते हैं, तो सारा कुछ ऊपर रहेगा, ठीक है। सिर्फ आपको काम को नीचे रखना है। बराबर में फिर उसी तरह से देखिए 18 कारपेंटर है, कितना काम करते हैं प्रतिदिन, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, और कितना दिन तक करते हैं, 36 दिन तक करते हैं। और कितना कुर्सी बनाएंगे सो आपसे पूछा जा रहा है, यानी ये वाला वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो भी कटेगा आप काटिए। तो ये कितने बार में कट जाएगा, 30 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे। तो देखिए 6 से 18 कट जाएगा 3 बार में, 3 से देखिए ये 30 कट जाएगा 10 बार में, ठीक है। फिर देखिए और कुछ कट रहा है, 12 से देखिए 36 कट जाएगा हमारा 3 बार में, ठीक है। तो और कुछ देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। यानी हमारा क्या बच गया, यहाँ पर 46 बच गया, और ये यहाँ पर 3 बच गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 46 को 3 से गुना कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 138, यानी 138 कुर्सियाँ बनाया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 व्यक्ति के वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे दिया गया है 9:5। उनमें से एक दूसरे के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, एज डिफरेंस है, वो कितने का है, 40 का है। तो आपसे पूछा जा रहा है उनकी आयु का योग क्या होगा, ठीक है। तो उनकी आयु का योग हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए डिफरेंस कितना है, तो रेशियो में देखिए 9 और 5 का रेशियो है, ठीक है। तो रेशियो में दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 का है। और देखिए एज में कितने का है, यानी 4 का वैल्यू आपको दे दिया गया है 40, ठीक है। ऐसे समझिए 4 का वैल्यू आपको दे दिया गया है 40, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आप जिसका भी एज चाहे निकाल सकते हैं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, उनकी आयु का योग क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हमारा 10 निकल गया, तो पहले का कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। दूसरे का कितना होगा, 10 को 9 से गुना कर देंगे, 90 होगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा,
140 वर्ष दोनों का एज का सम हो जाएगा, ठीक है, योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन की लंबाई है 240 मीटर, ठीक है, जिसका स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक व्यक्ति जो कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है, जैसे ये ट्रेन जा रही है और उधर से एक व्यक्ति आ रहा है, कितना की स्पीड से, 9 के स्पीड से आ रहा है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है फाइनली, देखिए कितने समय में, यानी टाइम पूछा जा रहा है। तो अब टाइम बराबर क्या करेंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड करेंगे। और देखिए चूंकि दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो दोनों का स्पीड इसमें ऐड हो जाता है, यही आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए हमारा डिस्टेंस कितना टोटल है, तो डिस्टेंस देखिए 240 मीटर है, और स्पीड कितना है, तो स्पीड ट्रेन का 45 का है, और चूंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो इसका कितना है, 9 का है। दोनों को आप जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 240 बटे में 54 हो जाएगा। देखिए ये हमारा 240 हमारा मीटर में है, लेकिन 54 किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। जिसे हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम सेकंड में होता है, ठीक है। तो हम 5/18 से यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 से ये कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। 3 से देखिए ये कितने बार में कट जाएगा, 240, तो 3 से 240 80 बार में कट जाएगा। देखिए 5 से 80 कितने बार में कट जाएगा, 16 बार में कट जाएगा, यानी 16 सेकंड इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। किसी वस्तु पर 25% और 40% का 2 लगातार छूट दिया गया है, ठीक है। तो इसका एक छूट क्या होगा, ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। प्लीज आप कमेंट कीजिए।